हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5 ही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन सीखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन सीखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कभी रूट के अंदर हो जाएगा। तो जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर को आप कुछ भी मान ले, लेट पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या सपोज कर लिए, पी। तो जहाँ कुछ भी आप कर सकते हो, वाई मान सकते हैं, के मान सकते हैं, यहाँ पे पी मान लिए। अच्छा, हम लोग एक्स का पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देते हैं, पी। पी का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 5 पी प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 4 का दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से हम लोग 5 ला सकते हैं। तो 4 का दो फैक्टर, एक 4 और एक 1, जिसके जोड़ने पे आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू आपका 0 होगा। फर्स्ट टू टर्म में p कॉमन है तो p कॉमन ले ले आप, तो p माइनस ये आपका 1 हो जाएगा। फिर लास्ट टू टर्म में आपका माइनस 4 कॉमन है तो ये क्या बचेगा, p। और क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो p यहाँ पे 4 प्लस में था तो वहां पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, p -1 कॉमन है। और क्या है, क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में p और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करेंगे। तो p -1 इक्वल टू 0 और p -4 इक्वल टू आपका 0 होगा। तो यहाँ से p इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा और p इक्वल टू आपका यहाँ से 4 होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि हम लोग को p का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को बेसिकली x का वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम लोग सपोज किए थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी था। तो एक्स स्क्वायर पी का आपका दो वैल्यू आया, p इक्वल टू एक आपका 1 आया और आपका 4 आया। तो p के प्लेस पे एक बार आप 1 रखेंगे तो x इक्वल टू आपका यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। एक बार p के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी के प्लेस पे 4 रखेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो x का आपका 4 वैल्यू आएगा, एक -1, फिर आपका एक 1, एक -2 और आपका 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/x है प्लस 1/x -5 इक्वल टू 3/10। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें तो x और x -5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट टर्म है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। इस वाले टर्म में इसके जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x -5 प्लस इसके जो डिनोमिनेटर में है ये इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 3 प्लस 10। यहाँ पे आप इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -5 प्लस एक्स, नीचे क्या होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू -5x हो जाएगा इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा, 2x -5
अपॉन यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 3/10। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 5 हो जाएगा। इंटू कर ले आप तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 15x हो जाएगा इक्वल टू ये 20x हो जाएगा 10 इंटू 5 ये आपका 50 हो जाएगा। सबको राइट साइड लेके आ जाए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस आपका क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से आपका 3x स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या होगा, अब -15 -20 तो माइनस से क्या हो जाएगा 35x प्लस आपका ये 50 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आया, इक्वेशन आपका आया 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 50 इक्वल टू 0 प्लस 50 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग बनाते हैं। यहाँ से हमारा इक्वेशन ए आया। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 3 इंटू 50 होगा तो ये आपका 150 होगा। 150 का हम लोग को क्या बताना है, दो फैक्टर बताना है जिसको ऐड करने पे -35 आ जाए। तो 150 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टाइम में 75, आप यहाँ से कितने टाइम में 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और यहाँ से आप 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 टाइम्स में ये 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से ग्रुपिंग करते हैं, फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 ये 15, हाँ तो यहाँ से आपका 30 प्लस 5 ये आपका 35 होता है और 30 इंटू 5 150 भी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, दो फैक्टर मिल गया 150 का हम लोग का, जो कि क्या लेके आ गया 35। वो क्या है -30x, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में रखेंगे -5x, तब जोड़ने पे -35 आएगा। प्लस में रहता तो प्लस में रखते इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लें। यहाँ से x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है 5 कॉमन है, -5 कॉमन है तो x माइनस ये भी क्या होगा 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 10 कॉमन है और यहाँ से 3x माइनस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 10 आ जाएगा और यहाँ से 3x माइनस 5 को भी आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू 5 आएगा तो यहाँ से x इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। तो इसका दो आंसर है, कौन सा MCQ में सही है, तो MCQ का ये सेकेंड आंसर सही है। ठीक है 10 वाला, ठीक है 10 आया है ना इसमें, हाँ 10 आया है। इसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा होगा, इसको वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट बोल रहा है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो इसमें से कौन सा सही है ये हम लोग को चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर 3, क्या x ए वैल्यू हम लोग जानते हैं कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 पुट करेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नीचे का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है तो ये भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -5 होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, सॉल्व करना है। ये भी पावर क्या है 4 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसमें
मैक्सिमम पावर 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा पावर 4 होगा तो हम लोग लेट कर लेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसको लेट करेंगे। तो आप लेट कर ले, कुछ भी मान सकते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप क्या मान लेते हैं, पी मान लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स का पावर 4 को कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, पी का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5, ये क्या हो जाएगा पी, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पी रखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, पी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 2 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 3 इंटू करेंगे। इसका हम लोग को दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से आप -5 ला सकते हैं। तो इसका दो फैक्टर हो सकता है, एक -2 और एक -3, जिससे -5 आएगा। और एक आप ये भी बोल सकते हैं कि सर -6 + 1 से भी तो -5 आता है, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसको आप इंटू करेंगे तो आपका -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस, जबकि यहाँ पे क्या है +6 है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर है उसको आप इंटू करेंगे तो आपका जो आएगा वो +6 आएगा। तो इस फैक्टर को हम लोग लेंगे, इस फैक्टर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2p² माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2p माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ से, 2p कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा p, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब p-1 दोनों में कॉमन है तो p-1 कॉमन लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2p बचेगा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया p-1 इंटू 2p -3 इक्वल टू 0, ये आया। हम लोग दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं। 2p -3 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू यहाँ से आपका 1 आया और 2p इक्वल टू यहाँ से आपका 3 आएगा। तो यहाँ से p इक्वल टू आपके पास 3/2 आएगा। लेकिन हम लोग को इक्वेशन में p नहीं था, हम लोग को क्या था x था, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज किए थे x² इक्वल टू p। तो क्या करेंगे हम लोग, x² p के प्लेस पे एक बार 1 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू आपका एक +-1 आएगा। ठीक है, और यहां से आपका एक बार x² इक्वल टू p के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3/2, तो यहां से x इक्वल टू आपका +-3/2 हो जाएगा। तो इसका दो आंसर है, 4 आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या क्या आंसर होगा, -1 -√3/2। अब फिर क्या होगा यहाँ पे 3/2 और आपका 1, ये आंसर होगा। आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, x का पावर 4 माइनस 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0, ये होगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे x² इक्वल टू, आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे p मान रहे हैं हम लोग तो p ही एक कंसिस्टेंसी के साथ रखेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी जगह पे k मान सकते हैं, y बस x छोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² का होल स्क्वायर होगा -2x² माइनस 3 इक्वल टू 0। हम लोग x के पावर 4 को क्या लिखेंगे, x² का होल स्क्वायर,
तो एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, पी, और उसका स्क्वायर हो जाएगा -2। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, पी -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3। इसका हमको दो फैक्टर बताना है, 3 का दो फैक्टर बताना है, जिसके हेल्प से आप क्या ला सकते हैं 2। तो सिंपल सा है -3 + 1 आप करके -2 ला सके, क्योंकि -2 लाना है आपको। तो बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, क्या में स्प्लिट करेंगे, -3p + p -3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो p -3। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, p -3 कॉमन है, तो p -3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, p + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, p -3 को 0 से इक्वेट किए, और p + 1 को भी क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। तो p का आपका दो वैल्यू आ गया, p इक्वल टू 3 और p इक्वल टू -1। लेकिन हम लोग को p नहीं निकालना था, x निकालना था। तो चलिए आते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग p माने हैं, p का क्या क्या वैल्यू आया, p इक्वल टू आपका 3 और -1 आया, p इक्वल टू क्या आया, 3 और -1 आया। तो p स्क्वायर इक्वल टू एक बार हम लोग क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो p इक्वल टू ±√3 हो जाएगा x। अब आपको ये तो, या तो आप ये आंसर ये छोड़ दें, या फिर आप 3 का स्क्वायर रूट लिख दें। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1.732, ये 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो x का यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में 1.732 और एक में माइनस में 1.732, 1.73। ठीक है, 3 भी छोड़ सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 और यहाँ से -1.73। यहाँ से अगला वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी है, तो ये -1 है। अच्छा, अगर आप यहाँ से x इक्वल टू रूट अंडर क्या कर देंगे, -1, तो ये तो रूट के अंदर हो गया, ये तो नॉट डिफाइन है, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो कि -1 के बराबर हो, क्योंकि आप x 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या आएगा, 1। तो x का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है जो कि क्या लेके आ सके, -1। तो ये नॉट डिफाइन है, मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस इसका दो ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -x का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर -x + 4 इक्वल टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक हम लोग कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, x का पावर 4 था। ठीक है, तो वहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग p मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर -x है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x के प्लेस पे हम लोग लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -x को आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे जैसे p मान लिए, k भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -x के प्लेस पे p रखेंगे, उसका स्क्वायर होगा प्लस 5, यहाँ पे p होगा +4 इक्वल टू 0। अब 4 का दो फैक्टर बताना है हम लोग को, जिसके हेल्प से हम लोग क्या ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। तो 4 + 1, दो फैक्टर 4 का है, जिसको जोड़ने पे 5 आ जाएगा। तो चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं, p स्क्वायर + 4p + p + 4 इक्वल टू आपका 0 होगा। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो p प्लस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p + 4 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, p + 4। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, p बचेगा, लास्ट टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो p + 4 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा। p + 1 इक्वल टू 0 होगा,
तो आपका p इक्वल टू -1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को p नहीं निकालना है, यहाँ से x निकालना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग क्या सपोज किए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू पी, और p इक्वल टू हम लोग के पास वैल्यू क्या क्या आया, p इक्वल टू एक -4 आया और एक p इक्वल टू -1 आया। तो p का दो वैल्यू आया, -4 और -1। तो चलिए इक्वेशन में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पी के प्लेस पे -4 रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नेगेटिव में था तो लेफ्ट साइड में आकर पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 का कोई भी दो फैक्टर नहीं होता है जिसके हेल्प से आप -1 लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पे b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया आपका, -15। t क्या आ गया, बेसिकली d लेस देन 0 हो गया। तो ए इमेजिनरी नंबर होता है, क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है, मतलब पहला वैल्यू से, मतलब 4 का वैल्यू इसमें नहीं लेंगे हम लोग p। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे। p का वैल्यू क्या कैंसिल हो जाएगा, -4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस पर क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव में d आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं, डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। तो b क्या है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1 इंटू सी क्या है यहाँ पे 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4। तो यहाँ से भी d इक्वल टू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है। यहाँ से भी d क्या है, लेस देन 0 है। तो ये भी कैसा है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। तो 4 का 1 था ये, 4 का 1 का आंसर क्या होगा, नो रियल सोल्यूशन। आंसर क्या होगा, नो रियल सोल्यूशन, क्योंकि दोनों केस में डी क्या आ गया, नेगेटिव। और हम लोग नेचर ऑफ द रूट समझे थे कि जब डी नेगेटिव हो जाता है तो उसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता है, इमेजिनरी रूट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, एज इट इज है। एक्स स्क्वायर -3x का स्क्वायर -16, एक्स स्क्वायर -3x -36 इक्वल टू 0। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x है उसको लेट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -3x के प्लेस पे कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे p मान लिए। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर -16p -36 इक्वल टू 0। अब हम लोग को 36 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है 36, जिसके हेल्प से हम लोग को 16 लाना है। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 18। यही आ गया इसका 18 और 2, p स्क्वायर +2p रख दें आप यहाँ पे, -18p -36 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो p प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या कॉमन है, -18 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p माइनस कॉमन लिए हैं तो दोनों टर्म माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, p +2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में p बचेगा, फिर -18 इक्वल टू 0।
अब दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आपका p इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ से p माइनस 18 को भी आप 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आपका p इक्वल टू 18 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को p नहीं निकालना था, हम लोग को तो x निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू p, तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x इक्वल टू p, और p का आपका दो वैल्यू आया, p इक्वल टू आपका -2 आया और p इक्वल टू आपका 18 आया। तो एक बार हम लोग p इक्वल टू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे इक्वेशन में। तो यहाँ से x² माइनस 3x, यहाँ से ये प्लस में आ जाएगा इधर 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 2 का दो फैक्टर ढूंढना है। x² का कोएफिशिएंट और 2 इंटू होता है तो 2 ही आएगा। तो 2 का दो फैक्टर ढूंढना है आपको, जिसके हेल्प से आप -3 ला सकते हो। तो सिंपल सा -1 और -2, तो x² को हम लोग क्या कर देंगे, -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 में तोड़ देंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो ये भी x माइनस क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x, सेकेंड टर्म में क्या बचा, -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आपके पास क्या आया। अब दोनों फैक्टर को आप क्या करेंगे, तो दो फैक्टर आपके आए, x माइनस 2, x माइनस 1, तो दोनों फैक्टर को आप क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब हम लोग के पास क्या है, एक तो ये वैल्यू आया। एक बार हम लोग x इक्वल टू -2 पुट किए, अब x इक्वल टू 18 पुट करेंगे, तो x² माइनस 3x इक्वल टू p क्या है आपका, 18 है। तो x² माइनस 3x, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा ये, -18 इक्वल टू 0। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बना, x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हम लोग को 18 का दो फैक्टर निकालना है, जिसके हेल्प से आप -3 ला सकते हैं। तो सिंपल सा 18 का दो फैक्टर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3, इसको इंटू करने पे 18 आ जाएगा, और प्लस करने पे क्या आ जाएगा, माइनस आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो टर्म में से क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, x, सेकेंड टर्म में क्या बच गया, 6 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, और यहाँ से भी इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -3, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो x का आपका क्या क्या वैल्यू आया, पहले क्या वैल्यू आया था, 2 और 1 आया था, तो 1 2 -3 और क्या आया आपका, 6 आया। तो x का इतना सारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये भी एक डिफरेंट टाइप का है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे x अपॉन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम लोग को फैक्टराइजेशन को ही सॉल्व करना है, कुछ स्पेशल तरह के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है। और ये क्या है, x माइनस 3 अपॉन x इक्वल टू 5 अपॉन 2 है। जो इसके रूट के अंदर है, मतलब एक रूट को देखेंगे आप, तो ये ऊपर x है, नीचे क्या है, x माइनस 3 है। यहाँ पे x माइनस 3 ऊपर में है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे क्या है, x डिनोमिनेटर में है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं। रूट अंडर x अपॉन x माइनस 3 को आप कुछ भी मान ले, p मान लेते हैं सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आपका ये p हो जाएगा। यहाँ एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो ये आपका 1 अपॉन p हो जाएगा इक्वल टू
5/2 होगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, 1 और p का एलसीएम p होगा, ये p² हो जाएगा +1। जब भी एलसीएम डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा आप बनाए इसको, 5/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इंटू हो जाएगा ये p² +1, और यहाँ से आपका 5p आएगा। क्या आएगा, 5p आएगा। 2 से इंटू करेंगे तो 2p² +2 इक्वल टू 5p आएगा। इसको स्टैंडर्ड में फॉर्म में कर ले तो 2p² -5p +2 इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ से आपका 2p² माइनस है यहाँ पे -5p +2 इक्वल टू 0 है। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे p² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। दोनों को इंटू करेंगे 4 आएगा। 4 का हम लोग को दो फैक्टर ढूंढना है जिसकी हेल्प से -5 ला सके। तो सिंपल सा है, -4 -1, तो 2p², बीच वाले टर्म को हम लोग -4p -p +2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, 2p कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, p -2 बचेगा। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका p, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो p बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका -2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन रिवर्स हो जाएगा। दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, p -2 कॉमन है, तो फर्स्ट टू टर्म में क्या बचेगा, 2p बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका p, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो p -2, और यहाँ से क्या आएगा, 2p -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू आपका 2 आ गया, यहाँ से 2p इक्वल टू आपका 1 आ गया, तो p इक्वल टू यहाँ से आपका 1/2 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग किसको सब कुछ किए थे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या लेट किए थे, x/x -3 इक्वल टू p माने थे हम लोग। तो p का दो वैल्यू आया, ठीक है। p का वैल्यू ये क्या आया, 2, और सेकेंड वैल्यू क्या आया p का, 1/2। तो p के प्लेस पे आप क्या एक बार पुट करेंगे, p के प्लेस पे आप एक बार x/x -3 पुट करेंगे। p के प्लेस पे एक बार आप 2 पुट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा हम लोग को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये तो क्या बचेगा, नीचे का टर्म बच जाएगा x/x -2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, 4x -12। इसको आप इधर लेके आ जाएं तो -4x इक्वल टू -12 आएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -3x इक्वल टू -12। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 12/3 आएगा, कटेगा 4 होगा। तो एक x का जो वैल्यू आपका आया वो 4 आ गया, ठीक है। और सेकेंड टाइम हम लोग p के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। तो x/x -3 और p के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/2। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो x/x -3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x इक्वल टू 1 से इंटू होगा तो क्या होगा, x -3। तो यहाँ से आपका 4x, और x को आप राइट लेफ्ट साइड में लेके आ जाए तो -x हो जाएगा इक्वल टू -3। तो यहाँ से आपका 3x इक्वल टू -3 होगा। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, -3/3 होगा। तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका -1 आ गया। तो x का आपका दो वैल्यू आया, x इक्वल टू आपका दो वैल्यू आया, एक 4 आया और एक आपका -1 है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2x माइनस 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो वही वैल्यू यहाँ पे डेनोमीटर में है, और x माइनस 1 यहाँ पे डेनोमीटर में है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, लेट करेंगे 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 को आप p मान लें, y भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होगा p माइनस 4, और यहाँ पे आपका इसका रेसिप्रोकल था, तो ये 1 अपॉन पी हो जाएगा इक्वल टू 3। आप 1 और p का एलसीएम ले लें तो p होगा, p 1 में p मल्टीप्लाई करेंगे p आएगा, तो ऊपर वाला p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तो p था ही, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3p होगा। तो यहाँ से आपका p स्क्वायर माइनस 3p, इधर प्लस में था तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या हुआ, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे p स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे -1 इंटू -4 आपका -4 होता है। -4 का 2 फैक्टर बताना, जिसके हेल्प से हम लोग -3 ला सकते हैं। तो -4 प्लस 1, इसका सिंपल सा है -3 आ जाएगा। तो बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, -4p प्लस p माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो p -4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, p -4 इक्वल टू 0। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, p -4 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा p, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ गया, p -4 इंटू p प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, p -4 इक्वल टू 0, तो आपका p इक्वल टू 4 आ। यहाँ पे भी क्या करेंगे, p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p इक्वल टू आपका -1 आ जा रहा है। अब हम लोग सपोज क्या किए थे, 2x माइनस 3 अपॉन, हम लोग सपोज क्या किए थे, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू p। तो एक बार p के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, एक बार p के प्लेस पे आप -1 रखेंगे। चलिए पुट करते हैं, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, p के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, बट यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 4x माइनस 4 हो जाएगा। आप इसको x को लेफ्ट साइड में लेके आ जाए, 4x माइनस में हो जाएगा इक्वल टू -4 प्लस 3, तो यहाँ से आपका -2x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से आपका -1 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक x का वैल्यू आपका 1 अपॉन 2 आया। सेकेंड टाइम x के p के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, -1 रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या था, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू p क्या है, -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 3 एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x और ये माइनस में है तो लेफ्ट साइड में आकर ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस में है तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, +1। तो यहाँ से आपका ये 3x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा।
तो x इक्वल टू आपका यहाँ से 4/3 आ गया। तो x का आप दो वैल्यू निकालें, x इक्वल टू पहला स्लाइड में क्या आया था 1/2 आया था 1/2, और सेकेंड टाइम x का वैल्यू क्या आया 4/3। तो ये x का आंसर। इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो 1/1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, एज इट इज है क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट भी लेते चलिएगा। 3x + 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 प्लस ये क्या होगा x + 1 अपॉन 3x + 1 इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे भी क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3x + 1 है, वही बात यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में है 3x + 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x + 1 है, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर में x + 1 है, तो इसको आप लेट कर लें। जब इसको आप लेट करेंगे 3x + 1 अपॉन x + 1 इक्वल टू p मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, k मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका p हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो इसको अगर आप p माने हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे 1/p इक्वल टू 5/2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, p होगा ये p का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 × p² + 1 और यहाँ पे 5p हो जाएगा। यहाँ से 2p² + 2 हो जाएगा इक्वल टू 5p हो जाएगा। 2p² - p + 2 इक्वल टू 0 होगा। p² यहाँ पे क्या है, p² का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 2, ये आपका 4 हो जाएगा। 4 का हम लोग को दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से प्लस करने पे, तो -1 - 4 ये आप जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, तो इसको स्प्लिट कर देंगे। 2p² - 4p - p + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या कॉमन है 2p कॉमन है, 2p कॉमन ले लें, तो यहाँ पे p माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ से -1 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा p - 2, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस में हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका जो कॉमन है वो p - 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2p - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या है p - 2 और 2p - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को क्या करेंगे हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। 2p - 1 इक्वल टू आपका क्या होगा 0 होगा, तो p इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से p इक्वल 2p इक्वल टू 1 होगा, तो p इक्वल टू यहाँ से 1/2 हो जाएगा। हम लोग क्या लेट किए थे 3x + 1, हम लोग क्या लेट किए थे कि 3x + 1 अपॉन x + 1, यही लेट किए थे हम लोग। 3x + 1 अपॉन x + 1 को क्या माने थे हम लोग p, तो p का दो वैल्यू आया, एक p के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो यहाँ से x निकालेंगे क्योंकि हम लोग को फाइनली x निकालना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको, तो 1 से इंटू होगा ऊपर वाला टर्म, तो 3x + 1 रह जाएगा, और ये 2 से इंटू होगा तो ये 2x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 3x - 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, और यहाँ से 2 - 1 हो जाएगा, तो ये x इक्वल टू यहाँ से 1 होगा। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे पास 3x + 1 अपॉन x + 1 इक्वल टू p था, p के प्लेस पे अभी हम लोग क्या रखना है 1/2 रखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू आप क्या करेंगे 3x + 1 इक्वल टू 1 से इंटू होगा तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो यहाँ इंटू कर ले, तो ये 6x + 2 इक्वल टू
x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप 6x माइनस एक्स करेंगे इक्वल टू 1 माइनस 2 करेंगे। यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका -1/5 आ जाएगा। तो x का आपका 2 वैल्यू आया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 1 और क्या आया -1/5 आया। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 52 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1/x है, उसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट x प्लस 1/x, इसको आप p मान लें। क्या मान लें? p, कुछ भी मान सकते हैं, p मान लेते हैं। अब इसमें स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p का स्क्वायर होगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ से x कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 आ गया। क्या आ गया? p स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, उसके जगह पे हम लोग p स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा? नया इक्वेशन p के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के प्लेस पे p स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे। तो p स्क्वायर माइनस 2 9 इंटू इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या था? p था, तो यहाँ पे p रखेंगे माइनस 52 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ गया 9 p स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 माइनस 52 आ गया, माइनस 52 यहाँ p है इक्वल टू 0। अब 9 को इंटू कर दे आप, तो 9p स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9p माइनस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से 9p स्क्वायर माइनस 9p, अब 18 को 52 में आप अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है? क्योंकि माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस होता है, 8 प्लस 2 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 1 प्लस 5 आपका 60 होता है, 6 होगा, और ये 7 हो जाएगा 70 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो p स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9 इंटू माइनस 70 करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 963 आ जाएगा, 63 और एक 0 हो जाएगा। अब हम लोग को 63 का क्या करना है? फैक्टराइज करना है, जिससे 2 फैक्टर निकालेंगे, जिसके हेल्प से -9 लाना। तो 2 से डिवाइड करें आप, तो 3 1 5 आएगा। 2 से तो होगा नहीं, 3 से करें, 3 से 1 टाइम में 0, 5 टाइम में, फिर से 3 से करें तो 3 और 5 टाइम में आएगा, 3 3 9 एंड 18 माइनस नहीं आएगा। अब आप 5 से करें, 5 से आप करेंगे तो 7 आएगा। क्या आएगा? 7, और 7 से 1 टाइम में आएगा। तो यहाँ से हम लोग पेयर बनाते हैं, जिससे 2 फैक्टर निकलेगा, 2 फैक्टर को ऐड करने पे -9 आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे 5 इंटू 3 करते हैं तो 15 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट किए ये 21 होगा,
और ये नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये 15 हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे 6 आएगा, 6 इंटू, हाँ तो यहाँ पे देखिए मिल गया, 5 इंटू 3 करेंगे 15 होगा, 15 इंटू 2 करेंगे आप तो 30 हो जाएगा। तो एक 3 बच गया, एक 7 बच गया, तो 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 आ गया। ठीक है, और -30 प्लस 21 आपका -9 होता है। तो आ गया, दो फैक्टर मिल गया हम लोग के पास, -30 और +21। तो यहाँ से p इस 9p² -30p +21p -70 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3p कॉमन है। 3p कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3p बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया, p भी कॉमन ले लिए हैं तो -10 बचेगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3p -10 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में 3p -10 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3p, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो 3p -10 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3p +7 इक्वल टू 0। यहाँ से 3p इक्वल टू 10 आ जाएगा, और यहाँ से p इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। यहाँ से 3p इक्वल टू -7 आएगा, तो p इक्वल टू आपका यहाँ से -7/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या सब कुछ किए थे हम लोग, x + 1/x इक्वल टू p, तो आप सब कुछ किए थे x + 1/x इक्वल टू p। अब आपका p का जो वैल्यू है, p इक्वल टू एक 10/3 है, और सेकेंड वैल्यू जो p का है -7/3 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x + 1/x इक्वल टू p क्या है, 10/3। 1 और x का एलसीएम लेंगे, x होगा, ये x² हो जाएगा, +1 इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से 3x² + 3 इक्वल टू 10x आएगा, 3x² 10x -10x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 इंटू 3 करेंगे 9, 9 का दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से -10 ला सके। तो यहाँ पे -10 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, -9x -x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x + 3, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो x - 3 अगेन कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो x - 3 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, 3x - 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 1/3 हो जाएगा। तो x का यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक x इक्वल टू 3 और एक x इक्वल टू 1/3। अगेन हम लोग p के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -7/3 पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x + 1/x इक्वल टू p के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -7/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे, x होगा, ये x² हो जाएगा, +1 इक्वल टू -7/3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ से 3x² प्लस 3 इक्वल टू -7x हो जाएगा। यहाँ से 3x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को 3 इंटू 3 करेंगे 9 होगा। 9 का हम लोग 2 फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, जिसके हेल्प से हम लोग 7 ला सकते थे? कोई ऐसा नहीं है 9 का 2 फैक्टर जिसके हेल्प से आप क्या ला सकते हैं, 7 ला सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, डी वाले मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है 3, b क्या है आपका x का कोएफिशिएंट 7 और c क्या है यहाँ पे आपका 3। तो d निकालेंगे आप, d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है 3, ये 49 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 3 12 होता है, 12 इंटू 3 आपका 36 होता है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 माइनस 13 आ जाएगा। d इक्वल टू आपका क्या आ गया 13 आ गया। अब हम लोग x निकालेंगे, रूट निकालेंगे। रूट का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a माइनस बी। तो माइनस और b का वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस रूट अंडर d क्या है आपका 13 इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है आपका, ए आपका 3 है। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 6 आएगा। तो यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक -7 प्लस रूट अंडर 13 अपॉन 6 और एक और वैल्यू क्या आ जाएगा -7 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 6। 2 वैल्यू यहाँ से आपका आया x इक्वल टू, और 2 वैल्यू हम लोग प्रीवियस स्लाइड में लेके आए थे यहाँ पे। इसको भी वहीं पे लिख देते हैं, x इक्वल टू 3 आया था और x इक्वल टू 1/3 आया था। और 2 वैल्यू आपका x का यहाँ से आया, एक 3 आया और एक 1/3। तो ये 4 आंसर है इसका। ठीक है, और यहाँ पे आप 13 का स्क्वायर रूट वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं वीडियो को रोककर। तो यहाँ से x² प्लस 1 अपॉन x² है माइनस 3 x माइनस 1/x है -2 इक्वल टू 0 है। तो a आपका है, तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, x माइनस 1/x को कुछ सपोज कर ले, लेट कर ले। तो x माइनस 1/x को आप p मान लें। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे b² हो जाएगा -2 इंटू ए एक्स है इंटू बी 1/x है इक्वल टू p² होगा। x कट जाएगा आपका, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू आपका ये p² हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x² प्लस 1/x² इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो p² प्लस 2 आ जाएगा। तो हम लोग पुट कर देते हैं इसको। तो x² प्लस 1/x² की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, p² प्लस 2 माइनस 3 x प्लस x माइनस 1/x के प्लेस पे क्या रखेंगे, p रखेंगे। p रख लेते हैं यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, p² माइनस 3p, यहाँ पे 2 था प्लस 2 माइनस 2, ये आपका तो कट जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से p कॉमन ले लें तो p का जो वैल्यू आएगा, p कॉमन लेने पे p -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का दो वैल्यू आ जाएगा, एक p इक्वल टू 0 आ जाएगा और p -3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से p इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास क्या था, क्या सपोज किए थे, x -1 अपॉन x इक्वल टू p, और आपका p का जो वैल्यू आया, एक 0 आया और एक आपका 3 आया। एक आपका क्या आया, p इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो x एलसीएम हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा -1, और एक बार p के प्लेस पे आप क्या रखें, 0 रखें, तो x स्क्वायर -1, x 0 के साथ इंटू होकर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो x इक्वल टू प्लस -1 आएगा। सेकेंड टाइम क्या करेंगे आप, x -1 अपॉन एक्स, p के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे भी एलसीएम ले लें आप, तो x हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको तो हम लोग 1 का तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जिसके हेल्प से 3 ला सकते हैं, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0 है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। यहाँ से ए क्या है, 1 है, बी क्या है यहाँ से -3 है, और सी क्या है यहाँ से -1 है। बी क्या है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -1, ये 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो यहाँ से डी इक्वल टू आपका 13 आ गया। डी का वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। अब हम लोग x निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2a, माइनस b का वैल्यू क्या है आपका -3 प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा यहाँ फॉर्मूला में d लिखिएगा आप, ठीक है। हाँ, d का वैल्यू क्या आया है, 13 आया है, 13। यहाँ पे क्या है 2 इंटू ए का वैल्यू आपका क्या है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का कितना वैल्यू आएगा, पहले हम लोग को दो वैल्यू आया था, एक -1 आया था और एक 1 आया था, और यहाँ से आपका दो वैल्यू आएगा, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, और सेकेंड वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। तो यहाँ से 4 वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका 4 है, इसीलिए इसमें 4 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 120। ये भी एक स्पेशल तरह का फैक्टराइजेशन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसके प्लेस पे आप p रख लें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पे p रखेंगे +4। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पे p रखेंगे p प्लस 6 इक्वल टू 120। अब इंटू कर दें, तो p स्क्वायर p इंटू 6 6p हो जाएगा,
4 इंटू पी, 4p हो जाएगा, 4 इंटू, आप इसको करेंगे तो क्या आएगा 24 इक्वल टू 120 होगा। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 24 माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस आपका 10p हो जाएगा और यहाँ से घटेगा तो माइनस 96 इक्वल टू 0 होगा। अब आपको 96 का दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से आप क्या ला सकते हैं 10 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं 96 को और हम लोग क्या लाने की कोशिश करते हैं 10। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 4, 8, 2 से डिवाइड होगा 24। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 12, 2 से डिवाइड होगा 6, हाँ तो यहाँ पे देखिए आ गया 2 इंटू 2 आप करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो 96 का दो फैक्टर हम लोग को मिल गया, एक 16 और एक 6, जिसके हेल्प से हम लोग 10 ला सकते हैं। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 96 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से पी स्क्वायर, तो क्या फैक्टर आया था 96 का 16 और 6 आया था, तो प्लस 16p माइनस 6p माइनस 96 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है p, तो यहाँ p प्लस 16 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन है -6, तो भी क्या बचेगा p प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है p प्लस 16 कॉमन है, वो कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, p माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से p इक्वल टू आपका -16 आ जाएगा और यहाँ से p इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। तो p का दो वैल्यू आया, हम लोग क्या सपोज किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू p सपोज किए थे। तो क्या सपोज किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू p। तो p के प्लेस पे एक बार हम लोग क्या रखेंगे 16 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू p के प्लेस पे एक बार -16 रखते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा p एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 16 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। यही था हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग को 16 का दो फैक्टर ढूंढना है जिसके हेल्प से 5 ला सकते हैं। तो क्या कोई 16 का कोई दो फैक्टर है जिसके हेल्प से आपका 5 आ सकता है? चेक करते हैं हम लोग 16 का। 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आएगा, इन दोनों घटाएंगे तो नहीं आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 तो ये नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे डी वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, यूजिंग फार्मूला हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए क्या है आपका यहाँ पे 1 इंटू सी क्या है 16, ये आपका 25 हो जाएगा और ये -16 64 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा -64 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 और ये 3 -39 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा तो ये इमेजिनरी नॉट अ रियल रूट है, नॉट रियल रूट है, इमेजिनरी रूट होगा इसका। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मतलब p इक्वल टू आप क्या नहीं रख सकते हैं 16 नहीं रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करते हैं, p इक्वल टू 6 रख के देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू p था। अब इस बार p की इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, p का वैल्यू क्या था एक 16 था,
और ये क्या था, 6 था, तो 6 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन रख दे, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x, पी के प्लेस पे 6 रख दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 का 2 फैक्टर हम लोग को मिल जाएगा, 6 का 2 फैक्टर हम लोग को मिलेगा, एक 6 माइनस 1 कर सकते हैं, इसको 2 फैक्टर है तो स्प्लिट कर देते हैं, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 6, यहाँ से -1 कॉमन है तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6, और यहाँ से आपका क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका -6 आ गया, और यहाँ से x माइनस 0 होगा, तो x इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो x का आपका 2 वैल्यू आएगा, एक x इक्वल टू -6 और एक x इक्वल टू 1। ठीक है, इसका 2 आंसर है, -6 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, सेम काम करना है, 3x माइनस 1 है, यहाँ पे 3x माइनस 1 है, यहाँ पे 3x प्लस क्या है, 3 है, 2x प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है। लेट कर ले आप, इसको भी लेट करके बनाएं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू पी, यहाँ से 3 इंटू पी हो जाएगा -2 इंटू ये क्या होगा, 1 अपॉन पी होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल था, इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका ये 3p माइनस 2 अपॉन पी इक्वल टू 5 होगा। एलसीएम ले ले, 1 और p का एलसीएम p हो जाएगा, यहाँ से ये 3p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5p होगा। 3p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 2, 6 को आएगा यहाँ पे। अब 6 का 2 फैक्टर लाना है हम लोग को, जिसके हेल्प से -5p ला सकते हैं। तो सिंपल सा है, 3p स्क्वायर -6p लिख देते हैं प्लस p -2 इक्वल टू 0। 3p यहाँ से कॉमन है तो p माइनस क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से +1 कॉमन है तो भी क्या हो जाएगा, p -2 इक्वल टू 0। यहाँ से p का 2 फैक्टर आएगा, एक p -2 और यहाँ से आएगा 3p +1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो p माइनस 2 फैक्टर क्या था, p -2, और यहाँ से क्या आएगा, 3p +1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वल टू, तो यहाँ से p इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3p इक्वल टू -1 आएगा, दैट इज इक्वल टू p इक्वल टू -1 अपॉन 3 आएगा। अब हम लोग सपोज क्या किए थे, हम लोग 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 हम लोग सपोज किए थे, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, यह है 2x प्लस 3 इक्वल टू p माने थे। चलिए एक बार p के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे और एक बार p के प्लेस पे -1 अपॉन 3 रखेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से ये 4x प्लस 6 हो जाएगा। इसको आप एक 4x को इधर लेके आ जाए तो यहाँ से 3x माइनस 4x इक्वल टू 6 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका माइनस x आ जाएगा और इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू आपका यहाँ से -7 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या रखेंगे हम लोग, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू पी के प्लेस पे क्या रखेंगे, -1 अपॉन 3 रखेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू -1 अपॉन 3, यही है हमारे पास। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को इसके साथ इंटू कर देंगे तो 3 इंटू 3x माइनस 1 हो जाएगा, और -1 को इसके साथ इंटू करेंगे तो ये 2x प्लस 3 ऐसे दिखेगा। 3 से आप इंटू करेंगे तो ये 9x माइनस 3, और माइनस से इंटू करेंगे तो -2x माइनस 3। आप इसको इधर लेके आ जाए तो 9x और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू -3, और a इधर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 अपॉन 11, दैट मीन 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 0। तो x इक्वल टू आपका दो वैल्यू आया, x इक्वल टू 0 आया और x इक्वल टू -7 आया। तो ये दो आंसर है आपका, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 5 का पावर है x प्लस 1, एक्सपोनेंट का थोड़ा सा रूल लगेगा यहाँ पे, और ये 5 का पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 का पावर 3 प्लस 1, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि a का पावर m प्लस n होता है, तो उसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर m, और a का पावर m माइनस n होता है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस वाला रूल लग जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 का पावर x इंटू में 5 का पावर 1 प्लस, इसको सेकेंड वाले रूल से लगा दीजिए, क्योंकि माइनस है तो a डिवाइड में जाएगा, a 5 का स्क्वायर और a डिवाइड में चल जाएगा, 5 का पावर x हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 3 है तो ये तो 125 होता है, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का पावर 1 5 होगा, तो ये 5 इंटू 5 का पावर x हो जाएगा, प्लस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का पावर x हो जाएगा इक्वल टू ये 126 होगा। यहाँ पे 5 का पावर x को आप कुछ लेट कर लें, लेट 5 का पावर x इक्वल टू p, तो 5 इंटू ए p हो जाएगा प्लस 25 और ये अपॉन p इक्वल टू 126। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, या इक्वेशन यहाँ पे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आया 5p प्लस 25 अपॉन p इक्वल टू 126। एलसीएम ले लें आप, 1 और p का एलसीएम p होगा, तो ये 5p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका 25 रहेगा इक्वल टू ये 126 हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5p स्क्वायर प्लस 25p इक्वल टू 126p, यहाँ से 5p स्क्वायर माइनस 126p प्लस 25p इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ 25 के साथ p नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो p स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 5 और जो कांस्टेंट टर्म है इनको इंटू करेंगे तो ये 125 आएगा,
125 का हमको दो फैक्टर बताना है जिसके हेल्प से 126 आ जाए। तो ये तो सिंपल सा है, -125 और -1 प्लस करेंगे तो -126 आ जाएगा और इंटू करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं। 5p², यहाँ पे माइनस p रखते हैं, -p, और यहाँ पे -125p प्लस 25 इक्वल टू 0। तो p कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5p -1, इन दोनों में क्या कॉमन है, -25 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5p -1 इक्वल टू 0। अब दोनों में टर्म में क्या कॉमन है, 5p -1, और यहाँ पे क्या कॉमन है, p माइनस, यहाँ पे p बच जाएगा और यहाँ पे 25 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5p -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा, p -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से p इक्वल टू 1/5 आएगा, और यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। चलिए हम लोग लेट क्या किए थे, लेट हम लोग किए थे p का पावर x इक्वल, सॉरी 5 का पावर x इक्वल टू p। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सपोज क्या कहते हैं, 5 का पावर x इक्वल टू p, और आपका p का जो वैल्यू आया, एक 1/5 आया और एक 25 आया। p का दो वैल्यू आया, p इक्वल टू 1/5 आया और क्या आया, 25 आया। यही आया p का वैल्यू। एक बार p के प्लेस में हम लोग क्या रखते हैं, 1/5, एक्सपोनेंट का यहाँ पे रूल लगेगा, p का 5 का पावर x होगा, और इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसका पावर रिवर्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट हो जाता है। तो x इक्वल टू यहाँ से एक -1 आएगा, यहाँ से 5 का पावर x इक्वल टू 25 होगा, सेकेंड वैल्यू p का। तो ये 5 का पावर x इक्वल टू, ये 5 का पावर 2 हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। एक्सरसाइज हम लोग का 5E यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।